वी वांट टू बी प्रोडक्टिव, वी वांट टू बी रिच, वी वांट टू बी सक्सेसफुल। तो आप ये बोल के भाई हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो? किसी मेरा काम इस चैनल पे स्पेशली आज के इस वीडियो से है आपके 2024 को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट साल बनाना, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव साल बनाना आपके लिए, ना ही कि सबसे ज्यादा एंग्शियस, ओवरवेल्म्ड या फिर स्ट्रेसफुल साल बनाना आपके लिए। If I would want you to succeed, if I would want you to be your best, I do not want you to be anxious or stressed about shit in life. Alright, तो ये साल खत्म होने को आया और एक नई नवेली न्यू ईयर आपके दरवाजे दस्तक दे रही है। अब बीते हुए घटनाओं को, मायूसी को, फेलियर्स को भुलाना, गए साल के सक्सेस या अकॉम्प्लिशमेंट्स के चकाचौंध में या डिल्यूजन में ना घबराना और आने वाले साल का सही माने में पूरे हिसाब से सदुपयोग कर पाना शायद सबके बस की बात नहीं है। और शायद इसी वजह से जेंटलमैन आप या फिर आपके दोस्त काफी कंफ्यूज्ड, एंग्शियस, इरिटेटेड, ओवरवेल्म्ड या फिर अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कुछ कई सालों से। आप या आपके दोस्त थोड़े लोनली, थोड़े स्ट्रेस्ड या फिर थोड़े डिप्रेस्ड पाए जा रहे हो कुछ कई महीनों से। वेल, नो मोर मेरे भाइयों, अगर 2024 में आपको अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदलनी है, अगर 2024 को आपको अपने हित में, अपने हिसाब से जीना है, अगर आपको 2024 को अपनी जिंदगी का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव साल बनाना है, तो आज के इस वीडियो के 2 फेजेस के स्टेप्स या फिर 2 फेज का सिस्टम ध्यान से समझना, सीखना और उसको कुछ कई दिनों के लिए अपने जिंदगी में जरूर आजमा के देखना। क्योंकि जेंटलमैन, अगर आपने आज के इस वीडियो के कॉन्फिडेंस सिस्टम के 2 फेजेस को और उनमें दिए हुए एक्टिविटीज को ध्यान से समझ लिया और उसको अगर अपनी जिंदगी में नए साल के शुरुआत में ही कुछ कई दिनों के लिए आजमा लिया, तो भाई यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी शेल शॉक्ड बाय द sheer amount of changes, sheer amount of growth and confidence you will see coming back into your life out of no fucking where. Yes, my friend, you will be surprised by realizing your true potential by the end of December 2024. तो हो गए एक्साइटेड? लग जाए काम पे? चलो फिर शुरू करते हैं। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स, लाइफ एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल द इंट्रो। Gentlemen, आज का ये एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय TMB Basics। जाओ tmbasics.com पे एंड गेट योरसेल्फ द बेस्ट स्लिम फिट टी-शर्ट्स, शर्ट्स, शूज और आपके बालों के लिए सुपर सेक्सी हेयर प्रोडक्ट्स बाय कैव्स ग्रूमिंग, सब लाइव एट tmbasics.com। जी हाँ, अगर आपको अपने 2024 को सही मायने में पूरी तरीके से बदलना है, तो भाई TMB Basics के सबसे बेस्ट, सबसे सॉफ्ट और सबसे स्लिम फिटिंग, सबसे एस्थेटिक फिटिंग स्लिम फिट टी-शर्ट्स आजमाना ना भूलना, उसे ट्राई करना ना भूलना और साथ ही साथ अपने बालों को नया लुक, अपने बालों को नया स्टाइल और उस स्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमारी नई कंपनी का नया प्रोडक्ट कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप ट्राई करना ना भूलना। बोथ ऑफ विच आर नाउ लाइव एंड अवेलेबल एट tmbasics.com। अब आगे। So the very first thing you have to keep in mind, the very first thing you need to actively work on if you want to make this year a transformative one for you is your clarity। अगर आपको सही में 2024 सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव बनाना है, तो आपको अपने क्लैरिटी के पीछे सबसे पहले मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जेंटलमैन, जब तक आप अपने जीवन में क्लियर नहीं होगे, तब तक आपकी सोच और आपके एक्शंस काफी ओवरवेल्म्ड, काफी एंग्शियस और काफी कंफ्यूज्ड होंगे। आप हमेशा दूसरे लोगों के नौकरी और छोकरी से खुद के जीवन को कंपेयर करोगे, आप हमेशा दूसरे लोगों के गाड़ी या बाड़ी से अपने घर को कंपेयर करोगे और अपने कॉन्फिडेंस की नैया हर दिन डुबाते बैठोगे। एंड वी हियर क्लियरली डू नॉट वांट दैट। लेकिन अब भला मयंक ये क्लैरिटी लाएं कैसे? 2024 में खुद को बदलने के लिए जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, उसे भला प्राप्त करें तो करें कैसे? वेल, इन माई सिस्टम, इन माई बुक्स, देयर आर 2 ways, देयर आर 2 phases टू दिस मैडनेस। और सिस्टम का पहला फेज है आपका डिफेंस। जी हाँ, उन सारी चीजों को, उन सारी आवाजों को, उन सारी इन्फ्लुएंस को दूर रखना, उन सब इन्फ्लुएंस को थोड़े दिनों के लिए शांत करना जो आपकी कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन गिराए जा रही है। अब ये चाहे आपके दोस्त हों, आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर्स हों या फिर सोशल मीडिया या इंटरनेट। तो अगले 3 से 7 दिन के लिए आपको एक ब्रेक प्लान करना होगा, आपको एक इंटेंशनल गेट अवे प्लान करना होगा, जहां पे आप इन सारे डिस्ट्रैक्शन को, इन सारे आवाज़ों को, इन सारे नॉइज़ को जानबूझ के अपने लाइफ से 3 से 7 दिन के लिए दूर
रखोगे। आपको कोई भी कंपल्सिव ज्ञान, इंफॉर्मेशन या फिर एडवाइस नहीं सुननी। आपको किसी का भी फालतू कुछ इन्फ्लुएंशियल नहीं सीखना। और तो और आपको 3 से 7 दिन के लिए किसी से कुछ ज्यादा बोल के भी शेयर नहीं करना जब तक बहुत जरूरी ना हो। आई वांट यू टू कीप क्वाइट, आई वांट यू टू बी शांत एंड कंपोज्ड फॉर द नेक्स्ट 3 to 7 days। एक बार ये प्लान कॉन्क्रीट हो गया, तब आता है हमारा फेज का दूसरा पार्ट, विच इज द ऑफेंस। अब अगले 3 से 7 दिनों के लिए आपसे जितना हो पाए पूरी शिद्दत से, पूरे इंटेंशन के साथ आप आगे के दिए हुए एक्टिविटी के लिस्ट को फॉलो करने की कोशिश करोगे, जिसमें से सबसे पहला काम है आपका काम न करना। जी हाँ जेंटलमैन, अगर आपको ये 3 से 7 दिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव बनाना है तो आपको ये 3 से 7 दिन फोर्सफुली खुद को काम करने से रोकना होगा। आपको खुद को ये तब तक बोलना होगा जब तक आप ये टोटली एक्सेप्ट ना कर लो कि भाई मैं 3 से 7 दिन काम नहीं कर रहा, एंड दैट इज द रियलिटी फॉर द नेक्स्ट फकिंग वीक। अब ये शायद सबसे मुश्किल काम है किसी भी प्रोडक्टिव या फिर किसी भी एम्बिशियस लड़के के लिए कि भाई काम भला कैसे ना करूं। But that's what I'll want you to do if you really want these 3 to 7 days to be the most transformative days of your life you have ever experienced thus far। पर माइक ऐसा क्यों? हमें आप आलसी, निकम्मा, कंप्लेसेंट क्यों बना रहे हो? हमें आप लेजी क्यों बना रहे हो? काम करने से भला क्यों रोक रहे हो? That's what we want। We want to be productive, we want to be rich, we want to be successful। तो आप ये बोल के भाई हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो? Well, easy, because it's actually quite the opposite। You see, मेरा काम इस चैनल पे स्पेशली आज के इस वीडियो से है आपके 2024 को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट साल बनाना, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव साल बनाना आपके लिए, ना ही कि सबसे ज़्यादा एंक्शियस, ओवरवेल्म्ड या फिर स्ट्रेसफुल साल बनाना आपके लिए। If I would want you to succeed, if I would want you to be your best, I do not want you to be anxious or stressed about shit in life। अब चांसेस आर आप ये चैनल इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस हो, आप बहुत मोटिवेटेड हो, आप बहुत एक्साइटेड हो लाइफ में कुछ उखाड़ने के लिए, लाइफ में कुछ कमाल कर बैठने के लिए। आपको कॉन्फिडेंट बनना है, आपको एम्बिशियस बनना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, आप में एक चाह है, आप में एक ऊर्जा है, आप में एक आग है टू डू समथिंग ग्रेट एंड पॉजिटिव इन योर लाइफ। तो आप में एम्बिशन या मोटिवेशन की कमी नहीं है। मैं चाह के भी आपको आलसी, निकम्मा नहीं बना सकता। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चैनल के या फिर मेरे दूसरे चैनल के भी 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर्स, आप लोग शायद से सबसे मोटिवेटेड लोग हों टू वरी अबाउट मोटिवेशन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो है आपके इस मोटिवेशन को, आपके इस एम्बिशन को एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन देना, ताकि आप एंक्शियस, स्ट्रेसफुल या ओवरवेल्म्ड ना हो जाओ इस एम्बिशन और मोटिवेशन के चक्कर में। क्योंकि जेंटलमैन, जिस दिन आपकी एंग्जाइटी या फिर आपका स्ट्रेस आपके प्रोडक्टिविटी को, आपके एम्बिशन को, आपके अंदर की आग को बुझाने लग जाएगी, उस दिन आपका जिंदगी, आपका पर्सपेक्टिव, आपका लाइफ काफी लॉस्ट और काफी डिप्रेसिंग सा लगने लग जाएगा। वी डू नॉट वांट दैट, वी वांट टू डू इट अ लॉट बेटर। सो विद दिस थॉट एंड दिस इंटेंट, आपकी पहली सुबह इस 3 से 7 दिन वाले ट्रांसफॉर्मेटिव प्लान में थोड़ी लेट होगी, थोड़ी स्लो होगी। आप शायद आज से पहले हर दिन 6-7 बजे उठ जाते थे, बड़े एंग्जाइटी में, बड़े एक्साइटमेंट में कि भाई बहुत कुछ करना है, नींद नहीं आ रही, चलो काम पे लगते हैं। आज शायद आप थोड़ी देर तक सोगे, आज शायद आप 10-11 बजे तक सोगे, या फिर आज शायद आप 6-7 बजे तक सोगे, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर द लेट इज इन योर एग्जिस्टिंग lifestyle। But the point being, once you have realized, once you have told yourself the fact that you are not going to be productive for that 3 to 7 days period, you will not be forcing yourself to get up early even when you have not got a proper sleep। तो अगर आपकी नींद फिर भी सुबह खुल जाती है, या फिर अगर आप फिर भी एंग्जाइटी के मारे अचानक से रात को उठ के बैठ जाते हो, you have to tell yourself कि भाई क्यों डर रहा हूँ मैं, मुझे 3 से 7 दिन काम करना है नहीं, मुझे मेरी नींद पूरी करनी है। तभी शायद 4 बज रहे हो, 6 बज रहे हो, 7 बज रहे हो, मेरी नींद पूरी हुई नहीं है, मुझे भी नींद आ रही है, तो भाई मैं वापस जा रहा हूँ सोने, क्योंकि माइक ने बोला है नींद पूरी करके थोड़ी लेट सुबह की शुरुआत करनी है हमें 3 से 7 दिन के लिए। अब इसके बाद जैसे ही आप महसूस करोगे कि भाई मेरी नींद पूरी हो गई है, मैं थोड़ा एनर्जाइज्ड फील कर रहा हूँ, अब मैं अपने दिन की शुरुआत कर सकता हूँ, देन यू विल गेट अप, यू विल गो टू द वॉशरूम, यू विल स्प्लैश 20 times कोल्ड वाटर ऑन योर फेस, यू विल ब्रश एंड यूल स्टार्ट योर डे। अपनी आंखों में 15-20 बार पानी मारने के बाद, मुंह धोने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद, आई वांट यू टू हैव वाटर, आई वांट यू टू हैव half a liter to a liter full of water। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग मैं चाहूँगा आप करो सुबह उठने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद, ब्रश करने के बाद या पहले। वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद अगर आपको भूख लगी हो तो आप कुछ हल्का सा स्नैक खा सकते हैं, कुछ हल्का सा लाइट वेट प्रोटीन बार हो गया, या फिर प्रोटीन शेक हो गया, या फिर पोहा और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट यू कैन हैव इफ यू आर फीलिंग वेरी हंग्री राइट आफ्टर यू वेक अप। इफ नॉट, यू कैन बी एम्प्टी स्टमक
and get out of the house right after finishing up with this morning preparation. करना क्या हमें घर से बाहर निकलना है. हम चाहे वॉक कर सकते हैं, हम चाहे थोड़ी सी दौड़ लगा सकते हैं, या फिर हम जिम जा सकते हैं आधे घंटे से 1 घंटे के लिए. हमें 2-3 घंटा जिम में कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी. अगर आप करते हो तो नथिंग लाइक इट, डू इट. If you aren't the one who actually spends so much time in the gym, then I'm not going to force you to do it. I'll just want you to go to the gym, or I'll just want you to get out of your house the very first thing when you wake up in the morning and be out, walk, run, do whatever you want for half an hour, at least for half an hour for this 3 to 7 days period as we have spoken about it, please. अगेन ध्यान रहे, कंपलसरी नहीं है कि आपको जिम जाना है, कंपलसरी नहीं है कि आपको जिम जाके वेट्स ही उठाने, कंपलसरी नहीं है कि आपको बाहर जाके दौड़ ही लगाना है, 10 किलोमीटर ही भागना है. नथिंग इज कंपलसरी. यू जस्ट नीड टू बी आउट फॉर हाफ एन आवर इन द सन और इन द जिम एंड गेट सम फिजिकल एक्टिविटी इन. थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा चाल चलन, थोड़ा सा दौड़, इफ यू कैन. Nothing like it. That's the very first thing, very first activity we will do whenever we wake up after having a nice deep sleep. अब इस 30 से 60 मिनट के व्यायाम के बाद आप कोई एक शांत सी जगह ढूंढ लो अपने जिम में, शांत सा कॉर्नर या फिर एक शांत सा मंदिर या फिर एक शांत सा पार्क, और वहां बैठ के आप 10-15 मिनट आंखें बंद करके बस जो भी आवाजें आ रही है बाहर, यू कैन जस्ट लिसन टू दैट. इट कुड बी द बर्ड्स, ट्रैफिक हो, या फिर कोई भी ऐसी फॉरेन आवाज हो विच मेक्स नो सेंस टू यू. यू कैन जस्ट let lose yourself in that. अगर आप जिम में हो और अगर आपके जिम के बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं and it's distracting you from focusing, then I'll want you to get out of that place जहाँ पे आप कुछ भी ऐसा relevant सुन पा रहे हो. लोगों की आवाज़ specially can get people distracted. I'll want you to find a place जहाँ पे लोगों की आवाज़ थोड़ी distant हो और आपको actually सुनने को ना है वो क्या बोल रहे हैं, और you can just focus on the noise instead of their actual voice. Do that for 15 to 10 minutes, not more than that. And once you have done that, you rub your palms, put it on your eyes, एंड गेट बैक होम. घर आके आप ब्रेकफास्ट करोगे, अच्छा सा हैवी सा ब्रेकफास्ट करोगे और नहा के अपने ग्रूमिंग रूटीन पे लग जाओगे. फॉर दिस आई वांट यू टू यूज द कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप फॉर द नेक्स्ट 3 to 7 days. 3 से 7 दिन यूज करना, उसके बाद आप यूज करो ना करो मेरे हाथ में नहीं है, बट दीज 3 to 7 days आई वांट यू टू यूज इट राइट आफ्टर यू हैव शावर्ड एंड क्लीन्ड योरसेल्फ अप. क्या करना आपको, अपने गीले बालों में पहले थोड़ा सा यूज करो एंड देन लेट योर हेयर ड्राई. अगर आप ब्लो ड्राई यूज करते हैं देन यू कैन ब्लो ड्राई इट एंड ऐड सम वॉल्यूम लाइक आई डू. इन केस यू डोंट यूज अ ब्लो ड्रायर, नो प्रॉब्लम, जस्ट यूज इट ऑन योर वेट हेयर एंड लेट द हेयर एयर ड्राई. उस बीच में आप कपड़े पहन सकते हो, टीमी बेसिक्स के शर्ट्स, टी शर्ट्स, या फिर बॉजन के स्नीकर्स भी पहन सकते हैं आप, बॉजन के फॉर्मल शूज पहन सकते हैं आप अगर आपको घर से बाहर जाना है. वो हम बात करेंगे थोड़ी देर में. बट ड्रेस योरसेल्फ अप नाइस एंड कंफर्टेबल, ड्रेस योरसेल्फ नाइस एंड कॉन्फिडेंट इन द टीमी बेसिक्स अपैरल व्हिच यू कैन फाइंड बाय द वे एट tmbasics.com. पर इस बीच आपका बाल शायद ड्राई हो जाएगा, तो नाउ यू कैन यूज द कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप थोड़ा सा और, एंड यू कैन स्टार्ट स्टाइलिंग द हेयर इन प्लेस. एक बार ये काम हो गया, एक बार आप थोड़े सज लिए सवर लिए, तो भाई आईने में 2-4 मिनट खुद को संवारना ना भूलना. Why should girls have all the fun? If you are a man dressing well, अगर आप एक गुड लुकिंग इंसान हो, अगर आप एक ऐसे लड़के हो जो खुद के ग्रूमिंग में, खुद के स्टाइल में थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा एफर्ट मारता है, तो भाई आईने में देखना कोई बुरी बात नहीं है. 2 से 4 मिनट खुद को आजमाओ, खुद को अपनाओ और फिर कुछ कई ज़रूरी सामान लेके घर से बाहर निकलने की तैयारी पे लग जाओ. What are the things we need? Well, since we are not working for the 3 to 7 days period, we would need 2 to 3 things. एक, आपका नोटबुक अगर आपको लिखना पसंद है. दूसरा, कोई भी एक किताब जिससे आप कुछ सीख सकते हो. इट कुड बी अ बिजनेस बुक, इट कुड बी अ सेल्फ हेल्प बुक, इट कुड बी अ बुक फ्रॉम विच यू कैन लर्न समथिंग रिटन बाय समबडी हु इज़ वेरी अथॉरिटेटिव और गुड इन लाइफ. या फिर आप अपना लैपटॉप या फिर आप अपना टैबलेट वगैरह भी कैरी कर सकते हो अगर आपको उन सब चीज़ों में कुछ लिखने का मन करे, कुछ सीखने का मन करे. तो कोई कोर्स आपको सीखना है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नया स्किल सीखना है, देन यू कैन बी ऑन दीज लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स एंड यू कैन लर्न इट फ्रॉम दैट पीस. अब अगला स्टेप इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. करना क्या आपको, इन सब चीज़ों को लेके घर के किसी कोने में, किसी शांत कोने में, या फिर अगर आपका स्टडी रूम है देन यू कैन गो टू योर स्टडी रूम एंड स्टार्ट कंज्यूमिंग वॉट एवर यू हैव टू कंज्यूम फॉर द नेक्स्ट 2-3 hours, बट यू विल बी डूइंग इट intentionally. You are not doing it compulsively कि भाई जो आ रहा है देख रहे हो. आपने अभी तक मोबाइल वगैरह छुआ नहीं है, आपने अभी तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया नहीं है, अगर किए भी होगा तो बहुत कम किए होंगे. आपने अभी तक कोई बेकार कंटेंट कंज्यूम किया नहीं है. अब आप अपने पूरे मॉर्निंग रूटीन के बाद इंटेंशनली कुछ कई चीज़ें ऐसी कंज्यूम करोगे जो आपको कुछ सिखाए, या फिर इंटेंशनली कुछ कई चीज़ें ऐसी बनाओगे जिससे आप किसी को कुछ दे रहे हो. अगर आपको लिखना पसंद है तो यू कैन राइट डाउन योर थॉट्स, यू कैन राइट डाउन बिजनेस आइडियाज, यू कैन राइट डाउन योर वर्क, your college work, whatever that there is, or you can start learning things that you have to any which way. 2 से 3 घंटे का ये process होगा. Once you are done with that, you can come back to your hall or you can come back to your place where you can have the lunch
लंच करने के बाद आई वांट यू टू टेक अ पावर नैप। इन केस यू हैवंट ट्राइड इट, ट्राई इट वंस। मैं नीचे एक लिंक ऐड कर दूंगा, योग निद्रा। अगर आपको कुछ और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है अपनी नींद में, देन यू कैन ट्राई दैट आउट, इट विल मेक यू फॉल स्लीप वेरी क्विकली। बट इन केस अगर आपको नींद आ जाती है बड़े आसानी से, देन आई वांट यू टू टेक अ क्विक नैप आफ्टर लंच, स्पेशली व्हेन यू आर डन विद द मॉर्निंग फेज ऑफ एक्टिविटीज। नैप के बाद, उठने के बाद आई वांट यू टू फ्रेशन अप अगेन। थोड़ा सा और हेड्स अप यूज़ करो, क्योंकि शायद सोने के बाद बाल थोड़े से नीचे हो जाएंगे। आई वांट यू टू यूज़ थोड़ा सा हेड्स अप अगेन एंड पुट द हेयर बैक इन। नाउ पुट सम परफ्यूम ऑन एंड वेयर समथिंग नाइस, वेयर अ टीमी बेसिक्स का स्वेटर और अ नाइस शर्ट, वेयर योर बॉजन के सेक्सी शूज एंड हेड आउट। अब ये दूसरा फेज ऑफ एक्टिविटी घर से नहीं करना आपको। ये दूसरा फेज ऑफ एक्टिविटी मैं चाहूँगा आप घर से बाहर निकल के करो, क्योंकि उसी में तो जिंदगी का मजा है। यू कैन टेक योर लैपटॉप, यू कैन पुट द बुक, यू कैन पुट द नोटबुक, व्हाटएवर यू वांट। जो भी आप पहले फेज में इस्तेमाल कर रहे थे वही चीज़ों को आप अपने दूसरे फेज के लिए कैरी करोगे, लेकिन आप बाहर जाओगे किसी घर के पास, कैफेटेरिया में, कोई पार्क में। मोस्टली अ कैफे विल बी अ वेरी गुड प्लेस, जहाँ पे आप दूसरे लोगों को भी देखोगे बैठे हुए, बात करते हुए या फिर काम करते हुए, और आप वहाँ जाके इफ़ यू वांट टू ड्रिंक समथिंग यू कैन ड्रिंक, इफ यू वांट टू ईट समथिंग यू कैन ईट। नहीं तो सिर्फ एक पानी का बॉटल लेके आप बैठ के अपने सुबह वाले काम पे लग जाओगे। अब अगर आपको कुछ सीखना हो तो आप अपने लैपटॉप से सीख सकते हैं। कोई कोर्स वगैरह सीखनी हो तो यू कैन यूज़ योर टैबलेट। अगर आपको कोई किताब पढ़नी हो तो आपका किताब आपके पास है। अब अगर आपको कुछ लिखना हो, बनाना हो, देन यू हैव योर नोटबुक, पेन एंड योर लैपटॉप विथ यू anyway। पर ये सारी चीज़ तो हम घर पे भी कर सकते थे। The reason we force ourselves out is because we want to expose ourselves to the external stimulus। अगर हमें बाहर कोई इंटरेस्टिंग लोग मिले तो हम उनसे 2-4 बातें कर लेंगे। अगर कोई सुंदर सी क्यूट सी लड़की मिले तो हम उनको प्यार से स्माइल भी कर देंगे। This cannot happen when we are stuck at home and when we complain about the fact कि भाई मैं कोई लड़की भाव नहीं दे रही, कोई नए दोस्त नहीं मिल रहे। भाई उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना है, और कुछ कई चीज़ें जो आप घर पे ही करते हो उसी को आपको बस बाहर ले जाके करनी है। अगर कोई लोग मिले तो ठीक है, कोई लड़की मिली तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या हो गया, आपका काम बढ़िया चल रहा। अब 2-3 घंटे के पढ़ाई या फिर इस क्रिएटिव काम के बाद आप घर आओगे। अगर भूख लग रही होगी तो एक छोटा सा नाश्ता खाओगे, लेकिन इस नाश्ते के बाद अपने आउटफिट्स को थोड़ा बदल कर वापस घर से बाहर निकलने की तैयारी कर बैठोगे। इस वक्त मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ड्रेसी सा कुछ पहनो। अगर टीमी बेसिक्स का आपको ब्लैक टी शर्ट पहनना, यू कैन वेयर दैट। टीमी बेसिक्स का नेवी टी शर्ट पहनना, यू कैन वेयर दैट। Wear it with the jeans, wear it with chinos, wear it with formal trousers like I am, wear your nice Boston sneakers or your Boston boots, your Boston monk straps. Dress up and go out. Go out to a little more popular place, जहाँ पे लोग घूम रहे हो, चल रहे हो, या फिर कुछ एक्टिविटी हो रहा हो। अब ये एक्टिविटी एक वॉक हो सकती है, कोई अच्छा सा सोशल क्लास हो सकता है, डांस क्लास या फिर सम अदर सोशल क्लास, या फिर दिस कुड इवन बी यू हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स, गोइंग आउट टू अ बार, अ लाउंज, अ क्लब और व्हाटसोएवर दैट मे फिट योर बिल एंड स्पेस। अब अगर आपको ये नहीं करना, अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग आते हों, कोई मॉल नहीं है, कोई पब्लिक पार्क नहीं है जहाँ पे शाम को लोग घर से बाहर निकले, देन व्हाट यू कैन डू इज सिट एट होम एंड वॉच समथिंग लाइट हार्टेड, वॉच समथिंग फन। आप कोई मूवी देख सकते हो, आप कोई सीरीज देख सकते हो। आप YouTube पे आके कोई बेकार की प्रोडक्टिविटी चीज़ नहीं देखने वाले। आप Netflix, Amazon, ZEE5 वगैरह पे जाके कोई क्रिएटिव सा जिसने मेहनत करके कोई मूवी बनाई हो या फिर सीरीज बना हो, वो सब देख लो। दैट विल बी अ लॉट मोर लाइट हार्टेड एंड रिलैक्सिंग फॉर यू। डू दैट, फिनिश अप योर डे, बाइंड इट अप देयर, एंड वंस यू आर डन विद इट, वंस यू फील लाइक आप बाहर बहुत टाइम से घूम रहे हो, आप बोर हो गए, आपका हो गया, आपका मन भर गया, कम बैक होम, हैव डिनर। अगर हो पाए तो गर्म पानी से नहा लो और सो जाओ बड़े आराम से। Wake up tomorrow morning. You don't have to be on time. You don't have to have any fixed routine or alarms to wake up at. Wake up whenever you feel you're totally fresh. Wake up whenever you feel full of energy, and try repeating the same thing for the next 3 to 7 days. Gentlemen, this is the routine. This is the system I'll want you to follow for the next 3 to 7 days. Again, इस सिस्टम में कोई टाइमलाइन नहीं है, इस सिस्टम में कोई हार्ड रूल्स नहीं है। अगर आपका सुबह 7 बजे शुरू होता है, नथिंग लाइक इट। अगर आपका सुबह 11 बजे शुरू होता है, आई डोंट केयर अबाउट इट। As long as you wake up and do the things as referred in the system, do the things in order of the system, I am fine with it, and you will be more than happy seeing the results of it in your life within this 3 to 7 days. आपको बस एक ही चीज़ पे एफर्ट मारनी है, बस एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि भाई मैं पूरी श्रद्धा के साथ ये रूटीन 3 से 7 दिन तक, ये सिस्टम 3 से 7 दिन तक फॉलो कर पाऊँ, जैसा कि ना मयंक ने बोला है। इसमें से बहुत कुछ शायद आप ना कर पाओ, बहुत कुछ शायद आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगे, एंड दैट इज़ टोटली फाइन। आप शायद सातों के सातों दिन जिम ना जा पाओ, आप शायद सातों के सातों दिन सुबह उठ के वॉक पे ना जा पाओ, या फिर अपने ग्रूमिंग को, अपने स्टाइल को थोड़ा सा हेड्स अप या फिर टीमी बेसिक्स के साथ ना ढांच पाओ। A lot of things could happen and I don't want you to worry about it. I don't want you to overthink it.
ऐसा ना सोचो कि मयंक ने बोला था 10 चीज़ें करने, मैंने बस 2 चीज़ की तो मेरा दिन वेस्ट हो गया। नथिंग लाइक इट। 2 चीज़ें की, 2 चीज़ें 7 दिन तक कंसिस्टेंटली की, दैट विल बी प्लेंटी फॉर यू टू नोटिस द डिफरेंस इन योर कॉन्फिडेंस। अब अगर आपने ये पूरा सिस्टम फॉलो कर लिया, देन यू विल बी ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। बट हैविंग सेड दैट, इवन इफ यू फॉलो हाफ ऑफ इट or 25% of it, you will see noticeable difference in your confidence from the day 1 till the end of the day 7, and that is the goal I have. बहुत ही कम जन होंगे जो शायद ये सिस्टम पूरा 100% फॉलो कर पाए, लेकिन 10 to 15% फॉलो करना is relatively easy. अब शायद आप जनवरी में सिर्फ 5% फॉलो कर पाओ, फरवरी में शायद आप 10% कर पाओ, मार्च में शायद आप 15% कर पाओ, अप्रैल में शायद आप फिर से 5% कर पाओ, मई में शायद आप 20% कर पाओ, जून में वापस 15%। बट एट द एंड ऑफ इट, अगर आप दिसंबर 2024 तक ये पूरा सिस्टम आधा भी फॉलो कर पा रहे हो, 30 से 50%, यू विल नोटिस द चेंज एंड द ट्रांसफॉर्मेशन विद इन यू इन योर लाइफ। अब कब करोगे, कैसे करोगे, किस हिसाब से करोगे, किस ऑर्डर में करोगे, वो भाई आपके हाथ में। बस कैव्स ग्रूमिंग का हेड्सअप इस्तेमाल करना ना भूलना 3 से 7 दिन, अपने बालों को स्टाइल करना ना भूलना 3 से 7 दिन, और टीमी बेसिक्स के हाल ही में लॉन्च किए हुए सबसे सॉफ्ट, सबसे स्लिम फिट, सबसे कमाल के टी शर्ट्स फॉर योर सुपर सेक्सी स्टाइल आजमा के, ट्राई करके अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस में सुधार लाने की एफर्ट ज़रूर मारना 3 से 7 दिन। बाकी क्या है, रेस्ट इज़ वेरी ईजी। स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग। 2024 is your year, and it's about time you go out and get what you truly deserve to live. My name is Mayank Bhattacharya, gentlemen. Thanks a lot for watching. I wish you well. I wish you all the best. A very happy new year. 2024 भाई आपके हित में और आपके हिसाब से होने वाली है आपकी जिंदगी के लिए। I'll see you soon in the next one. You don't forget to dress sharp, stay strong and stay stylish. You don't forget to use Teamy Basics Cavs Grooming's heads up and follow the system to level up your confidence from where it is to where it will be in the mere 3 to 7 day span as we speak. Thanks a lot for watching. Jai Hind. Bye.